को देखते हैं जहाँ पर जेनी को समझ नहीं आता कि वो एक्चुअल में है कहाँ पर। एंड यहाँ पर वो नोटिस करती है कि पर्सन को जो कि उसके पैर दबा रहा होता है। तब गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसे धक्का मार देती है एंड कहती है कि मेरे लेग्स को टच करो मत। उस समय यहाँ पर पर्सन कहने लग जाता है कि आई थिंक यहाँ पर ये सारी गलती मेरी है। जहाँ वो चाबुक को बाहर निकालता है एंड यहाँ पर वो चाबुक जेनी को देता है उसे पनिश करने के लिए। जेनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और वो है कहाँ पर। इतने में यहाँ पर नॉवेल की होस्ट आ जाती है जो कि आकर यहाँ पर जेनी को बता रही होती है कि वो असल में एक नॉवल के अंदर है, जिस नॉवल के अंदर यहाँ पर उसे कुछ टास्क दिए जाएंगे और वो टास्क उसे कंप्लीट करना होगा और उसका एक मिशन होगा जो मिशन उसे थ्रू आउट द नॉवल कंप्लीट ही करना होगा। इन द एंड अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो वो अपने वर्ल्ड में जा सकती है। उस समय यहाँ पर वो नॉवेलिस्ट यानी कि वो होस्ट यहाँ पर फिर उस बंदे के बारे में बताने लग जाती है जिसका नाम किम होता है एंड किम इस नॉवल का विलन है, जहाँ पर उसकी डार्क एंसी कुछ ज्यादा ही इंटेंस है। यहाँ पर किम खुद ब खुद वो चाबुक से अपने आप को मारने वाला था, पर जेनी यहाँ पर बीच में आ जाती है एंड कहती है कि पागल हो क्या, खुद को मारने की क्या जरूरत है और इतने जोर से कौन मारता है। फिर वो उसे वहां से भेज देती है जहाँ पर से किम गुस्से में चला जाता है। होस्ट उसे बता रही होती कि उसका मेन टास्क फिलहाल वही है जहाँ पर उसे किम की डार्क इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर फिलहाल 75% पर है। जेनी उससे पूछती भी है कि व्हाट इफ यहाँ पर वो बढ़ती चली गई और 100% हो गया, तब क्या होगा। होस्ट बताती कि तब यहाँ पर मर्डर्स होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर किम की फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट्स है, जहाँ पर उसके लिए ये चीज कोई आसान काम नहीं होगी। अगर तुम उसके डार्क एंड सी लेवल को कम नहीं कर पाओगी तो वो और भी ज्यादा इविल बनता जाएगा और लोगों की जान भी लेगा जो कि उसकी फैमिली को ये बिलोंग करते होंगे। जेनी तो यहाँ पर अपना ये टास्क सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि अभी तो इस पर्सन की डार्क एंड सी लेवल 75 है, वो भी कितनी ज्यादा। तो फिर वो यहाँ पर 100 तक कब पहुंच जाएगा, उसे कैसे पता चलेगा। होस्ट उससे बताते कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देती रहूंगी और तुम्हें वार्निंग पे ध्यान देना है कि 3 वार्निंग से ज्यादा तुम्हें वार्निंग मिलेगी नहीं, और फिर बाद में तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। जेनी उसकी बातों को सुनकर उसे दूर भागने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर होस्ट उसे किम के बारे में सारी बैकग्राउंड के बारे में बता रही होती है। इतने में वहाँ पर वो चली जाती है जहाँ पर वो दरवाजे पर नॉक करती है। तब किम ओपन ही नहीं करता तो वो खुद ब खुद उसे ओपन करने जाती है और उसी सेम टाइम में किम यहाँ पर दरवाजे ओपन करता है और तब तक यहाँ पर वो उसकी बाहों में होती है जहाँ पर वो उसकी मसल्स को बहुत अच्छे से फील कर रही थी। किम उसे अपने आप से दूर करता है एंड यहाँ पर जेनी उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है, जिस बात को सुनकर यहाँ पर किम उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मुझ पर चिल्ला सकती हो, मुझे मार सकती हो, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहता। जेनी सोचती कि ये सब कुछ उसे क्या मतलब है। फिर उसे समझ आता है कि किम ने यहाँ पर गलत आइडिया सोच लिया। तब वो उसे कहते कि नहीं नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। जहाँ पर मेडिसिन को देखते ही किम का गुस्सा आने लग जाता है। होस्ट यहाँ पर जेनी को बता रही होती है कि उसका डार्क एंड लेवल 80% तक पहुंच गया। जेनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए एकदम मेडिसिन लेकर आई है और सिर्फ मेडिसिन की वजह से यहाँ पर ये इतना गुस्सा क्यों और कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर होस्ट उससे प्रीवियस वाली थिंग बता रही होती है जहाँ पर हमें भी उस टाइम का सीन बताया जाता है जहाँ पर जेनी ने तो किम को चाबुक से बहुत मारा था, इतना कि वो खुद खड़े होने लायक भी नहीं बचा था। और उस समय खुद उसने सामने से यहाँ पर उसे वो मेडिसिन दी थी जहाँ पर किम ने उसे थैंक यू भी बोला था। वो उन मेडिसिन को लेके जाने वाला था बट तब वहाँ पर जनी ने उसे रोका था और वो मेडिसिन उसे उसके सामने लगाने के लिए कहे थे। जैसे यहाँ पर किम वो मेडिसिन लगाता है वैसे यहाँ पर उसे और जोर से पेन होना शुरू हो जाता है और जेनी हंसने लगती है। कहती है कि मैं भी देखना चाहती थी कि अगर मैं यहाँ पर मेडिसिन के अंदर चिली पेस्ट मिला दूंगी तो क्या वो सेम काम करेगा या फिर नहीं। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो जाकर उसकी घाव को प्रेस भी करने लग जाती है। तो इसी बात को याद कर कर किम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो वापस यहाँ पर उसे वैसे टॉर्चर करने के लिए आई है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जेनी उसे कहती कि नहीं नहीं, माना कि प्रीवियसली मैं यहाँ पर बहुत बुरी थी लेकिन अब मैं सचमुच एकदम सिंसियर और इनोसेंट हूँ। भरोसा नहीं होता तो ये मेडिसिन मैं तुम्हें खुद लगा कर दिखाती हूँ। जहाँ पर वो उस मेडिसिन को निकाल कर अपने हाथों पर खुद ही लगाने लग जाती है। फिर हम यहाँ पर बाद में स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनी वहाँ पर आती है
एंड यहाँ पर किम को नोटिस करती, जहाँ पर वो समझ जाती कि उसे कितनी भूख लगी होगी, बिकॉज घर पर यहाँ पर जेनी उसे ढंग से खाना जो नहीं दिया करती थी, जिस वजह से यहाँ पर उसे डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ते थे, और उन जॉब से जो बची कुछ सैलरी थी उससे यहाँ पर वो अपने मील को कंप्लीट किया करता था, जो कि कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती थी। तब यहाँ पर वो उसके पास जाती है और उसे फूड ऑफर करती है, जो कि किम यहाँ पर लेने से मना कर देता है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला होगा, जिससे यहाँ पर वो उसे न्यू वे में टॉर्चर करना चाहती होगी। जेनी उसे कहती कि मेरा ऑर्डर है, तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा, एंड यहाँ पर वो उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है, जहाँ पर किम खाता है और उसे रियलाइज होता है ये तो नॉर्मल सी सैंडविच है, इसके अंदर कोई मिलावट है ही नहीं। इतने में यहाँ पर कॉलेज के बाकी के स्टूडेंट्स आते, जो आते ही यहाँ पर ग्रीट करते हैं जेनी को और किम को बुली। वो लोग यहाँ पर किम का तो खाना भी फेंक देते और उस पर चिल्ला रहे होते। जेनी को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगता, तो वो यहाँ पर उन पर चिल्लाने लग जाती है। वो सभी स्टूडेंट्स कहते कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुमने तो हमें कहा था कि यहाँ पर किम को हमें लेसन सिखाना होगा। जेनी बोलती है वो पुरानी बात थी, उन सभी बातों को भूल जाओ। अगर यहाँ पर तुमने किम को जरा सा भी बुली किया या परेशान किया तो तुम सबको यहाँ पर इस सिटी से गायब कर दूंगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से माफी मांग कर चले जाते हैं। जेनी किम से बोलती कि चलो हम दूसरे स्नैक्स लेकर आते हैं, पर किम यहाँ पर उसे गुस्सा हो जाता है। कहता है कि जरूरत नहीं है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पेट डॉग जैसा लगता हूँ, जहाँ पर तुम जब जो बोलोगी वो मैं करूंगा और कुत्तों की तरह तुम हिलाता हुआ तुम्हारे पास लाऊंगा। जेनी कहते कि मैं कह रही हूँ ना, माना पास वाली जेनी बहुत बुरी थी, लेकिन प्रेजेंट वाली बिल्कुल नहीं है। किम कहता है कि पास्ट प्रेजेंट इससे तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहते हैं कुछ नहीं, अब से यहाँ पर हम साथ में स्कूल आएंगे, ड्राइवर अंकल साथ में हमें ड्रॉप करेंगे और हम साथ में यहाँ पर लंच डिनर सब कुछ करेंगे। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो दूसरे सीट पर बैठ जाती है। वहीं दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर वो सभी के सभी स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर किम को स्टोर रूम में चले जाते और उस पर गुस्सा करने लग जाते कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर जनी ने हमें ब्लॉक कर दिया है, जरूर तुमने यहाँ पर उसे कुछ कहा होगा। किम कहने लग जाते कि देखो वो जो कुछ भी करते इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहिए तो जाकर यहाँ पर खुद उससे पूछ लो, बट मुझे परेशान मत करो। लेकिन नहीं, वो लोग यहाँ पर मिलकर उसके ऊपर गैंग अप होकर उसे एक साथ पीटना शुरू कर देते। वही दूसरी यहाँ पर जेनी होती, जिसका क्लास अभी अभी एंड हुआ था, एंड तब तक होस्ट आकर उसे ये बात बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग उसे एक साथ गैंग अप होकर मार रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर उसका डार्कनेसी लेवल कम्प्लीटली 85 हो चुका है। ये सुनती यहाँ से जेनी भागने लग जाती। वो भागते हुए प्लेग्राउंड में गिरती भी है, बट रुकती नहीं, वापस से भागते हुए यहाँ पर स्टोर रूम की ओर जाती, जहाँ पर सब जा चुके थे एंड यहाँ पर किम घायल होकर बैठा हुआ था। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम बहुत छोटा था। उस समय यहाँ पर लोगों ने उसे बुली किया था, बिकॉज यहाँ पर वो लोग उसे ऑर्फन बुला रहे होते कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। और उस समय यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है, जो कि जेनी होती है, जिसने उस समय यहाँ पर उसे सेव किया था। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते और डॉक्टर बताने लग जाते कि 2-3 दिनों बाद किम डिस्चार्ज हो सकता है। जेनी यहाँ पर उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही वो होश में आता है वो बहुत खुश हो जाती है, बट किम यहाँ पर उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है एंड बोलता है कि आखिर तुम कब तक एक्टिंग करोगी, तुम भी तो चाहती थी मुझे इस तरीके से देखना कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे डिस्ट्रॉय होता जा रहा हूँ। जेनी उसे कहते कि देखो मैं तुम्हें सचमुच अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट तुम्हें मुझ पर थोड़ा तो ट्रस्ट करना होगा कि मैं जो रहनी थी वो अब मैं वो जेनी नहीं रही। इतने में यहाँ पर किम उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, और जेनी को याद आ रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उन सभी लोग ने मिलकर उसे स्टोर रूम में पीटा होगा। तब वो उसे कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगी। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। वही दोस्त यहाँ पर डॉक्टर होता है, जो कि किम को टेस्ट करने के लाए थे। उस समय यहाँ पर किम को बोलते हैं कि तुम्हारी इंजरी हील हो रही है, और हाँ ध्यान रहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कहना कि वो समय रहते रहते नीज पर यहाँ पर दवा लगाते रहे, वरना लाइफ टाइम के लिए दाग रह जाएगा। किम को कोई बात समझ नहीं आती और वो उससे कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। डॉक्टर कहती है कि ओ, मुझे लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है जहाँ पर तुम्हें भागते हुए लेकर आई है। वो मैं नी इंजरी के बारे में बता रहा था, जहाँ पर वो तुम्हें रेस्क्यू करने जब आ रही थी तब वो ग्राउंड में गिर चुकी थी, तो उसे कहना कि मेडिसिन लगाए वरना यहाँ पर दाग रह जाएगा। किम ये सुनने के बाद सोच पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ बस एक एक्टिंग है या फिर वो सच में बदल चुकी है। वही दूसरी यहाँ पर होती है जेनी, जो कि घर पर थी। वो होस्ट से कह रही होती कि देखा मेरा आइडिया कितना अच्छा है, मैं फिलहाल यहाँ पर किम से कम्प्लीटली दूर हूँ, तो अब तक तो यहाँ पर उसका डार्किन से लेवल कम हो गया होगा ना।
होस्ट उससे बताते कि नहीं, जस्ट बिकॉज तुम उससे दूर बैठी हो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एंगर लेवल कम हो जाएगा। अभी भी यहाँ पर वो 85 पर ही अटका हुआ है। एंड यहाँ पर जेनी उससे कहती कि ये तो इनजस्टिस है, तुम पार्शलिटी कर रही हो। जब उसे गुस्सा नहीं आ रहा तो लेवल को कम क्यों नहीं कर देते। होस्ट बताती कि ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से लेवल कम हो सकता है, अगर वो खुद के बिहेवियर में चेंजेस लाए कुछ चीजों की वजह से तो, वरना यहाँ पर अपने आप लेवल हम नीचे नहीं गिरा सकते। इतने में वहां पर किम आ जाता है। वो किम से कहते कि तुम डिस्चार्ज भी हो गए, मुझे कह दिया होता, मैं आकर यहाँ पर तुम्हें पिक करने आती। किम इतने में यहाँ पर उसके नी इंजरीज को नोटिस करता है। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम इतने दिन से हॉस्पिटल आई नहीं, लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरी बातों का कुछ ज्यादा ही बुरा लगा होगा। जेनी कहती कि नहीं नहीं, तुम्हारा गुस्सा होना तो जायज है। वो एक्चुअल में जब जब मैं तुम्हारे पास रहती हूँ तब तक तुम्हें गुस्से आते, इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ समय के लिए दूर जाऊंगी, तो फिर तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। इतने में यहाँ पर होस्ट जेनी को बता रहे थे कि उसका एंगर लेवल 82 हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जेनी को ये चीज अच्छी लगने लगती है। वो उसे कहती है कि फिक्र मत करो, आज रात हम यहाँ पर तुम्हारा रिवेंज लेने वाले हैं, तो मेक श्योर करना कि तुम परफेक्टली रेडी रहो उस चीज के लिए। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उन तीनों क्लासमेट्स को जो कि मजे से यहाँ वहाँ घूम रहे होते, और इतने में यहाँ पर गार्ड्स आकर उन तीनों को कॉर्नर में लेकर चले जाते, जहाँ पर जेनी बेसबॉल बैट के साथ आ जाती है। तो वो उनसे कहती कि मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि गलती से भी यहाँ पर किम को बुली मत करना और परेशान मत करना, और इन सब चीजों के बावजूद भी तुम तीनों ने मिलकर इतना बड़ा काम कर दिया है। तब यहाँ पर वो लोग माफी मांगने लग जाते। जानी कहती कि नहीं, माफी तो मिलने वाली है नहीं, और अब डर कर कुछ फायदा है नहीं, ये सब कुछ करने के पहले ही सोचना चाहिए था। तब वो लोग यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होते कि हम मेन कल्प्रिट है ही नहीं। जेनी कहते कि तो तुम्हें किसी ने सब कुछ करने के लिए कहा था। तो वो लोग बताने लग जाते कि यहाँ पर हमें सीनियर साहब ने सब कुछ करने के लिए कहा था, बिकॉज उस दिन उन्हें पता चला था कि यहाँ पर आपने किम का साइड लिया, तो फिर उन्होंने हमें ही किम के साथ ये सब कुछ करने के लिए कहा था। ये सुन के यहाँ पर जेनी को याद आता है कि जाओ तो यहाँ पर उसका बचपन का फ्रेंड है। तब यहाँ पर जेनी बेसबॉल बैट दे देती है किम को, और उसे कहते कि तुम्हें जो करना तुम कर सकते हो, अपने रिवेंज को कंप्लीट कर सकते हो। जाओ यहाँ पर जोर से बेसबॉल बैट को घुमाता तो है, लेकिन वो उन्हें मारता नहीं है। वो नहीं कहता कि अगली बार ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जेनी उसे कहती कि वो तो किम ने छोड़ दिया, इसके लिए मैं भी छोड़ रही हूँ, पर ध्यान रहे नेक्स्ट टाइम से किसी के कहने पर भी किया तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। एंड यहाँ पर होस्ट जेनी को बता रही होती है कि जो लेवल है एंगर वाला वो यहाँ पर 75 बन चुका है। जेनी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, और वो किम को कहती है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अब से तुम्हें यहाँ पर बेसमेंट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि मुझसे वो कह रहा था कि क्या सच्ची। जेनी बोलती कि हाँ, और फिर घर जाकर यहाँ पर वो उसे उसका न्यू बेडरूम दिखा रही होती है। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि सारा का सारा कमरा मैंने तुम्हारे लिए सजाया है, कोई भी चीज़ की कमी हो तो मुझे बता देना। एंड यहाँ पर वो उसके लगेज को नोटिस करती है, जहाँ पर उसने एक लगेज लाया होता है और एक ब्रीफ केस जो कि यहाँ पर पिंक कलर का था, और उस ब्रीफ केस को तो यहाँ पर किम बहुत ही संभाल कर रख रहा होता है। जेनी उससे पूछने लग जाती कि आखिर इस ब्रीफ केस में ऐसा क्या है, बिकॉज लग रहा है कि तुम यहाँ पर से कुछ ज्यादा ही संभाल कर रख रहे हो। किम उसे कहते कि प्लीज इन सब चीजों पे तुम ध्यान ना दो। जिसके बाद किम के जाने के बाद यहाँ पर जानी होश से पूछने लग जाती कि आखिर वो बैग कैसे बिलोंग करता है, बिकॉज वो तो पिंक कलर का था, एंड लड़के यूजुअली पिंक कलर प्रेफर करते नहीं है। होस्ट यहाँ पे बताने लग जाते कि ये चीज़ तो हमें ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज हमें यहाँ पर कोई आइडिया है ही नहीं, हेडक्वार्टर्स में जाकर पता लगाना पड़ेगा। जेनिफर यहाँ पर असम्पशंस लगाना शुरू कर देती है। वो उसे कहती कि व्हाट इफ यहाँ पर ये बैग फीमेल लीड का हो, तो अभी तक तो वो यहाँ पर आई नहीं है। होस्ट बता रहे थे कि इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन अब फीमेल लीड कौन है ये हमें फिलहाल नहीं पता चल सकता, जब तक वो खुद यहाँ पर सामने से आ नहीं जाती है। जेनी बोलती कि छोड़ो भी, मेरा मेन टास्क यहाँ पर ये है कि मैं उसके एंगर लेवल को 0 कर कर छोड़ दूँ। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग क्लास में होते हैं, जहाँ पर होस्ट उसे बता रही होती है कि न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री होने वाली है, जहाँ पर मिनो और और मिया वहाँ पर आ जाते। तभी सभी क्लासमेट्स यहाँ पर उन दोनों के बारे में बात कर रहे होते कि दोनों किस तरीके से यहाँ पर बचपन से एक दूसरे के साथ रहे। अगर एक ना हो तो दूसरे को तो सांस आती नहीं है, दोनों एक दूसरे का साथ कभी छोड़ते भी नहीं है। जेनी यहाँ पर उन्हें देखकर स्टोरी को डिकोड करने की कोशिश करती, फिर उसे लगता कि शायद से यहाँ पर उसे खुद ब खुद किम को भी कोई गिफ्ट्स देने चाहिए, ताकि यहाँ पर किम को
उसके ऊपर ट्रस्ट आने लग जाए, तब वो उसे सोचती कि मैं रोज यहाँ पे से डिलीशियस फूड दूंगी और महंगे महंगे कपड़े, तब फॉर श्योर यहाँ पर वो समझ जाएगा कि मैं उसे लेकर कितनी लॉयल हूँ। एंड तुरंत यहाँ पर वो निकल पड़ती है शॉपिंग करने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर ढेर सारी शॉपिंग करना शुरू कर देती है। वो सब कुछ परचेस करती है बिकॉज सब कुछ उसे अच्छा लग रहा था। फिर इतने में यहाँ पर एक बैग था जो कि उसे उसके लिए पसंद आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिया और मिन्हो आ जाते, जहाँ पर उसे पता नहीं था कि दोनों एक दूसरे को फेस ऑफ करेंगे। मैंने यहाँ पर जेनी से कह रहा था कि देखो, मिया का बर्थडे आ रहा है, जहाँ पर मैं उसे ये बैग एज अ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो अगर तुम बैग पर गिव अप कर दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने को पता होता है कि जेनी यहाँ पर इतना इजीली गिव अप नहीं करने वाली है, वो तो झगड़ा करेगी, जिस झगड़े के लिए यहाँ पर वो ऑलरेडी प्रिपेयर होकर आया था। पर जेनी तो यहाँ पर इंस्टेंटली गिव अप कर देती है। वो कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट तुम ही रखो, मैं क्यों झगड़ूंगी ऐसे भी। जिसके बाद में यहाँ पर खुद सामने से मिया उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जेनी सोच रही होती कि ऐसे तो नॉवल के अकॉर्डिंग ये दोनों मेरे दुश्मन है, लेकिन व्हाट इफ यहाँ पे मैं मेरे एनिमीज को भी फ्रेंड्स बना लूं, तो जहाँ पे मैं बर्थडे पार्टी में आने के लिए हाँ बोल देती है और वहां से थैंक यू बोलकर उसे इनवाइट करने के लिए चली जाती है। बिनो यहाँ पर मिया से पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यूजुअली यहाँ पर फ्रेंड्स तो बनाती रही हो, और स्पेशली ये लड़की। मिया कहते कि पता नहीं, ये थोड़ी सी बदली बदली नजर आ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर खुद सामने से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दूं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि शाम को यहाँ पर मिया की बर्थडे पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। उस समय यहाँ पर उसे एक फिगर नजर आता है, यानी कि एक स्टाफ, जिसे देखकर यहाँ पर वो सोच रही थी कि आखिर ये पीछे से किम जैसा क्यों नजर आ रहा है, बट वो उस फैक्ट को इग्नोर करते हुए अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर सबसे पहला पेश मिनी यहाँ पर मिनो को देखती है, और मिनो यहाँ पर से थैंक यू बोल रहा होता है, बिकॉज यूजुअली फर्स्ट पेस उसे दिया जाता है जिसे तुम इमेंसली लव करते हो। जेनी को यहाँ पे केक बहुत पसंद आता है। वो यहाँ पर मिया से एक और पीस मांगती है, ताकि वो घर ले जाकर यहाँ पर मिनो को टेस्ट करवा सके और मिनो का एंगर लेवल इस अच्छे से स्वीट से केक को खाकर कम हो सके। वही साथ साथ यहाँ पर वो मिन्नू को टेक्स्ट कर देती है कि तुम्हारा वर्क प्लेस कहाँ है मुझे बता दो, मैं ड्राइवर अंकल को भेज देती हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। मिन्नू यहाँ पर उसी क्लब में वर्क कर रहा होता है, जहाँ पर वो जेनी का टेक्स्ट देखता तो है बट उसे इग्नोर कर देता है। वो यहाँ पर वो सेकंड रूम में चला जाता है सर्व करने के लिए, जहाँ पर उसे कुछ एक्स फ्रेंड्स होते, वो फ्रेंड्स जो कि एक बिट्रेड फ्रेंड्स थे, यानी कि यहाँ पर वो ऐसे फ्रेंड्स है जिन्हें सिर्फ यहाँ पर अपनी ही बेनिफिट से मतलब था। वो अब किम के फ्रेंड्स तो रहे नहीं, बिकॉज किम के पास कुछ रहा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो लोग उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। किम उन्हें इग्नोर करते हुए यहाँ पर चीजें सर्व कर रहा होता है, और जैसे वो केक देने जाता है, यहाँ पर वो एक्स फ्रेंड जानबूझकर उस केक को नीचे गिरा देता है और उन सभी चीजों का ब्लेम किम पर डालने लग जाता है। जी ने यहाँ पर इतना महंगा केक मेरे बर्थडे के लिए है और तुमने यहाँ पर उस केक को स्मैश कर दिया। किम कहने लग जाता है कि तुमने जानबूझकर अपने हाथों से उसे गिराया हुआ है। तो वो लोग यहाँ पर किम से झगड़ना शुरू कर देते, जहाँ पर अब वो लोग किम से कंपेंसेशन मांग रहे होते। किम क्लियरली कह देता है कि मैं उस चीज का कंपेंसेशन नहीं पे करने वाला जो चीज मैंने यहाँ पर की ही ना हो। जी यहाँ पर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि जाने दो उसे, एक काम करो, इसके पास तो पैसे है नहीं, तो फिर क्यों ना यहाँ पर तुम उसे केक को खाकर कंपेंसेट कर दो तो भी चल जाएगा। किम को पता होता है कि वो लोग इतना इजीली उसे लेट को नहीं करेंगे, जहाँ पर जब वो नील डाउन कर जाता है तब तो वो उसे जबरदस्ती धक्का भी मारता है। एंड उस समय तो यहाँ पर जेनी केक को एंजॉय कर रही थी, होस्ट आकर तुरंत ही उसे बताने लग जाती है कि एंगर लेवल 90 पहुंच चुका है, अगर तुमने अभी यहाँ पर इसे रेस्क्यू नहीं किया तो तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर जेनी को क्लिक होता है वो स्टाफ जो कि यहाँ पर किम की तरह नजर आ रहा था, तब उसे लगने लग जाता है कि कहीं वो स्टाफ किम में तो नहीं, और वो उसे ढूंढते हुए चली जाती है सेव करने के लिए। वही दूसरी यहाँ पर जेनी होते जो फाइनली उसे ढूंढ कर उन सभी को रोकती है एंड जाकर यहाँ पर उसके हाथों से केक को हटाने लग जाती है। यहाँ पर बाप ने वो उसका एक्स फ्रेंड कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि जेनी, तुम्हें पता नहीं है, इसने खुद ब खुद हमारा इतना महंगा केक नीचे गिरा दिया। जेनी उसके हाथों को क्लीन करते हैं, यहाँ पर किम से सामने से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था। किम यहाँ पर उसे क्लियरली बता रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, और वो यहाँ पर बस उसके इतने ही वर्ड से उस पर ट्रस्ट करती है और इन सब पर चिल्लाने लग जाती है। तब यहाँ पर जी आगे आ जाता है, बिकॉज जी को लग रहा था कि जेनी इतने टाइम से उसे पसंद करती आई है तो फिर वो उसके अगेंस्ट थोड़ी ना जाएगी। जी उसे कह रहा था कि देखो, तुम्हें तो पता ही है कि किम के पास अब कुछ रहा नहीं, और ऐसे भी हमने यहाँ पर कुछ किया है नहीं,
उसकी गलतियों की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। जेनी उससे बोलती कि हालांकि मैं यहाँ पर नहीं थी, पर मैं किम पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। जहाँ पर अगर उसने एक बार कह दिया तो कह दिया, उसने ये नहीं किया होगा विच मीन्स नहीं किया होगा। तुम सभी जानबूझकर यहाँ पर उसे परेशान कर रहे हो और बुली कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। और उस चीज के लिए यहाँ पर तुम्हारे दोस्त को किम से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मुझसे बुरा आज कोई होगा नहीं। जहाँ पर वो लड़का गुस्से में सॉरी बोल देता है। जेनी बोलते कि सॉरी, इतनी अकड़ में? लगता है यहाँ पर तुमने कुछ खाया नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते, जो कि गिरा हुआ है उसे खाओ और फिर यहाँ पर सॉरी बोलो। वो फ्रेंड कहने लग जाते कि मैं क्या पागल हूँ, इसके लिए मैं ये सब कुछ करूंगा। जेनी बोलती कि तुम ऐसे सुधरने वाले नहीं हो। एंड यहाँ पर वो उसका फेस केक में स्मैश करना शुरू कर देती, एक बार नहीं बल्कि दो तीन बार। और वो उन सभी से कहती कि मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ, ताकि यहाँ पर तुम लोगों से कोई मिस्टेक ना हो जाए वापस से। यहाँ पर किम मेरा मैन है, और उसके साथ अगर बदतमीजी, बुलीनेस या फिर उसे यहाँ पर परेशान भी करने की सोचे तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो किम को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब यहाँ पर होस्ट जेनी को कंग्रेचुलेट कर रही थी कि किम का स्कोर यहाँ पर 80 हो चुका है, जिसके बाद वो लोग तो चले जाते हैं। पर जी को यहाँ पर किम पर गुस्सा आने लग जाता है कि न जाने यहाँ पर उसने जेनी पर कौन सा काला जादू कर दिया है। यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर जेनी सोच रही थी कि आखिर वो किम के लिए ऐसा क्या करे कि वो और थोड़ा सा कम सैड हो जाए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बताती कि ये देखो, तुम्हें यहाँ पर 50,000 यॉन की स्कॉलरशिप लगी हुई है। जिस बात को लेकर यहाँ पर किम कुछ ज्यादा खास खुश नहीं होता। तब होस्ट यहाँ पर जेनी को बता रही होती कि तुम्हें पता भी है कि प्रीवियस वाली जेनी कैसी थी। यहाँ पर किम को जितने भी स्कॉलरशिप्स के पैसे मिलते थे, वो सारे पैसे यहाँ पर वो उससे ले लेती थी, जिसका कुल मिलाकर अमाउंट यहाँ पर 4 लाख से हो गई। ये सुनकर जेनी को हैरानी होती है। आना समय यहाँ पर वह किम को 4 लाख रुपीस ट्रांसफर कर देती है एंड प्रीवियस गलतियों के लिए माफी मांगती है, ये कहते हुए कि अगर और भी पैसे बचे तो मैं तुम्हें वो भी लौटा दूंगी। किम सोचने लग जाती कि लगता है ये सचमुच यहाँ पर चेंज होना चाहती है। इतने में जेनी उसे कहती कि रुको, तुम्हें पैर पे पेन हो रहा होगा बिकॉज हमने इतना समय तक नील डाउन तो किया था। एंड यहाँ पर वो उसे चेक करने लग जाती है जहाँ पर किम उसे मना कर रहा होता है। और उसी समय उन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है एंड दोनों के बीच एक ऑकवर्डनेस सा छा जाता है। तब यहाँ पर जेनी उसे वो पेस्ट्री खिलाती है जो किम को पसंद आता है। एंड किम का यहाँ पर एंगर लेवल अब 78 हो चुका था, जहाँ जेनी खुश हो जाती है। फिर वो किम को कहती कि चलो मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और वो अपने साथ उसे लेकर चली जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे वॉक इन क्लोजेट तक लेकर चली जाती है, जहाँ पर जेनी उसे बता रही थी कि देखो ये सारे कपड़े सीजनल है, जहाँ पर मैंने खुद तुम्हारे चॉइस के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए प्रेफर किया है और सिलेक्ट किया है, और तुम इनमें एकदम डैशिंग से हीरो नजर आओगे। फिर इतने में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता कि कल यहाँ पर ग्रैंडमा की डेथ एनिवर्सरी है। तब जेनी को यहाँ पर उसके पास की याद आ रही होती कि बेचारी की लाइफ कितनी ज्यादा स्ट्रगलफुल रही है। जेनी उसे कहती कि हाँ, अब हमें जाकर कल यहाँ पर ऑफरिंग देना पड़ेगा। किम उसे कहते कि नहीं, मैं खुद ब खुद कल जाकर ले चला आऊंगा। तब जेनी को यहाँ पर बुरा लगता है बिकॉज वो भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर किम को नहीं जाना था। लेकिन किम इतने में यहाँ पर से पूछता है कि अगर तुम चाहो और अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। जहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है और वो उसे कहते हैं कि चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, जहाँ पर उसने तो किम के लिए और भी ढेर सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर किए होते, जिसे देखकर किम हैरान था। इतने में यहाँ पर उसे बोलते कि बस यही नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक सॉफ्ट टॉय लिया है। मेरा वाला स्पॉन्ज बॉब है और तुम्हारा पैट्रिक, और तुम्हें पता नहीं कि दोनों कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं फॉरएवर के लिए। वो उसे देकर चली जाती है, जहाँ पर किम उस पैट्रिक को देखकर इमोशनली हो जाता है। और फिर बाद में यहाँ पर फाइनली वो अपना पिंक कलर का ब्रीफ केस ओपन करता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर स्मॉल स्पॉन्ज बॉब और स्मॉल पैट्रिक को देखते हैं। पर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन बेचारा छोटा सा किम बहुत रो रहा था और उस समय वहाँ पर जेनी आई थी। हालांकि यहाँ पर किम को पता नहीं है कि वो बचपन की फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जेनी है। जिस समय जेनी के पास में यहाँ पर ये तो छोटे से सॉफ्ट टॉयज हुआ करते थे, तब यहाँ पर वो उसे बता रही होती कि तुम और मैं एकदम स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक के जैसे एक दूसरे के साथ फॉर एवर बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। एंड वही बात यहाँ पर उसे हमेशा आकर वो उसे कंसोल किया करती थी। और इन्हीं सभी बातों को याद कर कर यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वहीं पर वो रोना भी शुरू कर देता है।
फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग चले जाते हैं उसकी ग्रैंडमा से ग्रेवयार्ड पर मिलने के लिए। तब यहाँ पर किम उन्हें सारी ऑफरिंग्स करता है और उस समय यहाँ पर अचानक से जेनी का सर पेन कर रहा था, जहाँ पर उसे कुछ कुछ चीजें याद आ रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो एक बच्चे के साथ इसी सेम जगह पर आई थी किसी ग्रैंडमा से मिलने के लिए, और उसने उस बच्चे के साथ मिलकर ऑफरिंग भी की थी। एंड तब यहाँ पर उसका चक्कर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। और बेहोश होने से पहले वो एक ऐसा वर्ड बोलती है जो वर्ड यहाँ पर किम की फ्रेंड हमेशा उसे बुलाया करती थी। अनु से लेकर यहाँ पर वो घर पर आ जाता है। जेनी यहाँ पर रात को वापस से वही सारे नाइटमेयर्स देख रही होती है, जहाँ पर से धुंधला धुंधला सा सब कुछ नजर आ रहा था। एंड हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जहाँ पर अंकल उसे पनिश कर रहे होते, बिकॉज इतनी रात को यहाँ पर किम की वजह से सब कुछ हो जा रहा है। बिकॉज यहाँ पर किम ने जेनी को ग्रेवयार्ड में लेकर गया था, विच मीन्स यहाँ पर जेनी की कोमा, यानी कि यहाँ पर उसके पास लाइब्रेरी से उसे याद आ रही होगी। विच मीन्स यहाँ पर जेनी के साथ ऐसा कुछ तो हुआ था जिस वजह से वो सारी बातें भूल चुकी है। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है वैसे यहाँ पर होस्ट जेनी को बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर अंकल ने किम को कितना मारा हुआ है। तब जेनी यहाँ पर टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसका एंगर लेवल अब बढ़ गया ना हो। जैसे वो नीचे जाते तब उसे होस्ट यहाँ पर शांत रहने के लिए बोलती है, बिकॉज किम का एंगर लेवल ना ही ज्यादा हुआ था और ना ही कम। एकदम यहाँ पर वो किम से माफी मांगना शुरू कर देती है। किम उसे कहते कि नहीं, सारी की सारी गलती यहाँ पे मेरी ही है। और समय यहाँ पे वो उसे अपना शर्ट हटाने के लिए कहती है ताकि आप वो मेडिसिन लगा सके। और जैसे यहाँ पर वो शर्ट को हटाता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके डैड ने यहाँ पर उसे इतना ज्यादा मारा होगा, जहाँ पर उसके बैक पर इतने निशान देखकर वो खुद रोने लग जाती है, बिकॉज उसे बहुत बुरा लग रहा था। किम यहाँ पर से पूछने लग जाता है कि तुम्हें याद है बेहोश होने से पहले तुमने मुझे यहाँ पर किस नाम से बुलाया था। जेनी को कुछ याद नहीं होता, और जब वो याद करने की कोशिश करती है तब उसका सर दर्द यहाँ बढ़ जाता है। किम उसे कहता है कि नहीं, अपने ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। और मन ही मन कह रहा होता है कि फाइनली तुम यहाँ पर मुझे मिल ही चुकी हो, जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर अंकल को जेनी चिल्ला रही होती कि आखिर आपने यहाँ पर किम के साथ ये सब कुछ क्यों किया। उस समय मैंने यहाँ पर किम से मैंने जिद की थी कि मुझे वहां पर जाना है, किम ने मुझे मना भी किया था, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑल दिस यहाँ पर आपने उसे बहुत मारा है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अंकल कहते कि ठीक है, मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर साथ में लंच कर सकता है। जेनी अपने डैड के पास जाती है, उनसे कहती कि क्यों नहीं, हमने तो किम को अडॉप्ट किया है ना, और ऐसे भी यहाँ पर तो हमें किम को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जहाँ पर आप ऐसी बातें करें जो कि बहुत बुरी है। फिर अंकल यहाँ पर जेनी से भी अग्री करने लग जाते हैं और वो लोग साथ में लंच करते हैं, जहाँ पर जेनी उसे अपने फेवरेट डिशेस भी देती है। जेनी के जेस्चर को देखकर यहाँ पर किम को उस बचपन की याद आने लग जाती है, जहाँ पर बचपन में दोनों एक साथ यहाँ पर लंच करने के लिए बैठा करते थे, जहाँ पर जेनी बिल्कुल ऐसी थी, वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर अंकल उन्हें एक फंक्शन के बारे में बताने लग जाते हैं, जिस फंक्शन में जेनी को जाना तो था, पर अंकल के पास यहाँ पर टाइम नहीं था। कि मौका देखते यहाँ पर से कहने लग जाता है कि अगर आप परमिशन दे तो मैं जेनी के साथ जाना पसंद करूंगा। मैं मेक श्योर करूँ कि वहाँ जाकर मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ, और कोई भी चीजें यहाँ की वहाँ नहीं होंगी। अंकल कहने लग जाते कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि मेरी डॉटर यहाँ पर सेफ रहे। जेनी भी यहाँ पर सोचने लग जाता कि किम ने सामने से क्यों कहा होगा, जरूर यहाँ पर फंक्शन में कुछ तो बात होगी। वो लोग बाद यहाँ पर उस फंक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर मिया पियानो प्ले कर रही होती है, और उस समय वहाँ पर हम देखते हैं जी को भी, जिसे यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है जेनी को देखकर, क्योंकि यहाँ पर वो इतनी ज्यादा क्लोज जो थी किम से। वही दूसरा किम जेनी को नोटिस करता है, जहाँ पर तो वो रोने लग जाती है। तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। जेनी बोलती कि बस ऐसे ही मिया को पियानो प्ले करता देख मुझे यहाँ पर अपनी सिस्टर की याद आ गई, जो कि बचपन में गुम चुकी थी। किम उसे कहने लग जाता कि लेकिन तुम तो तुम्हारे डैड की इकलौती बेटी हो। फिर जेनी को याद आता है कि वो तो अपने वर्ल्ड की सारी बातें यहाँ पर कर रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए। तो वो यहाँ पर बात को घुमा देती है, कहती कि आई मीन मैं मेरे सपनों की बात कर रही हूँ। मिया जैसे यहाँ पर पियानो प्ले कर खत्म करती है, मिनो और जेनी दोनों एक साथ उसे बुके देने के लिए जा रहे थे। मिनो यहाँ पर से कहने लग जाता कि जब भी जानी होती है तुम हमेशा उसे प्रायोरिटाइज करती हो। मिया कहते कि वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर वो मेरे बहुत फेमिलियर लगती है, इस वजह से। तब यहाँ पर जेनी उन्हें एक साथ फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो किम को भी बुलाने लगती है, और वो लोग यहाँ पर बहुत ही लवली सा ग्रुप फोटोज क्लिक करते हैं, जहाँ पर इस चीज को देखकर जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जहाँ पर उसे होना चाहिए वहाँ पर फिलहाल किम खड़ा हुआ है।
वही दूसरे यहाँ पर सभी गेस्ट ऑलमोस्ट जा चुके थे। किम यहाँ पर अकेले होता है और मौके का फायदा देकर वहाँ पर जी भी आ जाता है। वो उसे कहने लगता है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर जनी तुम्हें थोड़ा बहुत भाव दे रही है, इसका ये मतलब मत समझो कि तुम यहाँ पर सर पर चढ़ते जाओगे। इन दी एंड तुम यहाँ पर एक ऑर्फन पीपल ही हो और कुछ भी नहीं। कि मुझसे कहने लग जाता है कि पता है मुझे कि तुम यहाँ पर जेनी को कितना पसंद करते हो, लेकिन बस वो सब कुछ वन साइडेड है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे और जेनी के बीच में कभी कुछ हो सकता है, तो वो सिर्फ तुम्हें लगता है, तुम्हारे इमेजिनरी वर्ल्ड में हो सकता है, ना कि यहाँ पर रियल वर्ल्ड में। जी यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। किम कहते कि देखो, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो तो तुम्हें साफ साफ समझ आ ही रहा है। अब मुझे यहाँ पर ज्यादा चीजों को इन डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जी उसे रोकने वाला था, बट किम तो यहाँ पर से पिटना ही शुरू कर देता है। और जी को इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। किम उसे कहने लग जाता है कि देखो, मैं चाहता तो पहले भी हाथ उठा सकता था, बट तब मेरे पास यहाँ पे पावर्स नहीं थी और जनी का साइड नहीं था। अब फिलहाल यहाँ पे जनी मेरे साइड में है, जहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम उसके बीच ना पड़ो तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा बोलकर वहां से वो जाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जेनी के पास जाता है, जहाँ पर वो लोग एक बार फिर से मिलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और बातों बातों में यहाँ पर मिनहो में और किम के बीच में यहाँ पर कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। जेनी उन दोनों को रोकती है, बिकॉज वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस छोटे से झगड़े की वजह से यहाँ पर किम का एंगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। तब यहाँ पर वो उन दोनों को दूर करती है एंड यहाँ पर मिलने की डेट फिक्स कर देती है, जो कि यहाँ पर उनके घर पर होगी और नेक्स्ट डे होगी। जिस बात से यहाँ पर फिर तो मियाँ भी एग्री करने लग जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर जेनी कंटिन्यूसली किम को बुला रही होती, बिकॉज यहाँ पर जी की फैमिली जो घर पर आई थी, वो लोग यहाँ पर नीचे की ओर जाते, जहाँ पर जी की फैमिली अब पहली बार यहाँ पर किम को देख रही होती है। इतने में यहाँ पर जेनी जानबूझकर किम से क्लोज होने का नाटक कर रही थी, जहाँ पर वो उसे अपने हाथों से फ्रूट्स एंड ऑल सब कुछ खिला रही होती है, ताकि यहाँ पर वो उन्हें दिखा सके कि वो एकदम बदतमीज है और जी के लायक भी नहीं है। जी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में किम को देख रहा था और किम को भी समझ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पर आंटी आकर उन दोनों को दूर करती है एंड कहती कि जेनी ये सब कुछ देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए। जेनी बोलती कि हाँ, गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी, डैड तो मुझे यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारी चीजें देते हैं। आंटी यहाँ पर फेक लाफ करने लगती है एंड कहते कि चलो, मैंने सुना है कि तुम बहुत जल्दी यहाँ पर हायर एजुकेशन से ग्रेजुएट हो रही हो, उसके बाद इंटर्नशिप करने के लिए तुम हमारे कंपनी में आ सकते हो, हम तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी भी देंगे। जेनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं असल में। जेनी कहने लग जाती है क्यों, आपकी कंपनी में ऐसी कौन सी खास बात है, और आंटी यहाँ पर अपनी कंपनी की तारीफ करने लग जाती है। इतने में मिन्नो आता है, जो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ऐसी भी कोई कंपनी है जो मेरी कंपनी से ऊपर है। आंटी जैसे यहाँ पर मिन्नो को देखते हुए कहती कि नहीं नहीं, मैं तो बस अपनी कंपनी की बात करी थी, भला मैं कभी यहाँ पर तुम्हारी कंपनी को अपनी कंपनी से कंपेयर कर सकती हूँ, कभी भी नहीं। तुम तो यहाँ पर हमेशा टॉप वन पे रहोगे। अंकल भी यहाँ पर मिन्नो को देखकर उसे बड़े प्यार से बुला रहे होते और वेलकम कर रहे होते। जेनी यहाँ पर उन दोनों को एक साथ देखकर खुश होती है। वही दोस्त यहाँ पर कहने लग जाती है कि अच्छा, आप लोगों ने इतने सारे गिफ्ट्स लाए, जरा मैं भी देखूं कि वो कौन से गिफ्ट्स है। मिन्नो जैसे यहाँ पर बॉक्सेस को ओपन करता है, कुछ गिफ्ट्स यहाँ पर, कुछ से ज्यादा गिफ्ट्स यहाँ पर फेक होते। वो उनसे कहने लग जाता है कि इतना ज्यादा फेक गिफ्ट आप कैसे दे सकते हो, और पैकिंग तो ऐसे करके लाए हैं जैसे एकदम लग्जरियस ब्रांड से दे रहे। आंटी बोलती कि हमें पता नहीं था कि ये सब कुछ यहाँ पर फेक ब्रांड से होगा, और वह ऐसा प्रिटेंड करती कि एज इफ उसे यहाँ पर कुछ पता ही न हो। और मौके का फायदा देकर वो तीनों के तीनों वहां से भाग लेते हैं, इसके पहले कि यहाँ पर और गिफ्ट्स ओपन हो। वही दूसरी यहाँ पर जनी तो मिया के साथ एकदम चिपके हुई जा रही थी, और उस समय यहाँ पर किम का न जाने क्यों ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, और साथ ही साथ उसका एंगर लेवल भी बढ़ते जा रहा था। जनी सोचती कि मैं तो कुछ किया भी नहीं, तो ये क्यों हो रहा है। इतने में यहाँ पर मिया से कहती कि मैं अंदर जाकर फ्रूट्स कट करती हूँ, और उसके साथ में यहाँ पर मिनो भी जाता है। तब यहाँ पर जनी भी किम को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जहाँ पर किम दूर करा था। जनी यहाँ पर मिया के स्टाइल ऑफ कटिंग फ्रूट्स को देखकर बहुत हैरान थी कि आखिर तुम फ्रूट्स को कितना ब्यूटीफुली कट करती हो। इतने में यहाँ पर किम जानबूझकर अपने हाथों में नाइफ से स्क्रैच करता है, जहाँ पर जनी को उसकी फिक्र होने लग जाती है। और इस समय यहाँ पर किम उसे कहते कि फिक्र मत करो, एक मामूली सा स्क्रैच ही है। एंड तब जाकर यहाँ पर उसका स्कोर एकदम ड्रॉप डाउन हो जाता है, सीधा 62 पर पहुंच जाता है। जेनी उसे यहाँ पर फ्रूट्स भी ऑफर करती है। मिया उन दोनों को एक साथ देखकर खुश होती है। वहीं दूसरे यहाँ पर सभी लोग पढ़ाई कर रहे होते और जेनी भी नींद में पढ़ाई कर रही होती है। यहाँ पर किम उसे उठाता है, सोफा तक ले चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है।
बट यहाँ पे वो खुद ब खुद पीछे हट जाता है। इतने में यहाँ पर रात को जेनी की नींद खुलती है। वो किम से पूछने लग जाते कि सभी लोग कहाँ पर चले गए। किम उससे कहते कि सबने पढ़ाई भी कर ली और सब चले भी गए, पर तुम यहाँ पर बस शांति से सो जा रही। जिसके बाद में यहाँ पर उसे कहते कि मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया। और तब जेनी को पता चलता कि तो यहाँ पर किम को कुकिंग करना भी आता है। वो यहाँ पर उसकी डिशेस को टेस्ट करती है जो कि बहुत डिलिशियस थी। कि मुझसे कहने लग जाते कि अगर तुम चाहते कि मैं यहाँ पर क्लास में फर्स्ट आऊँ तो मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन क्या इसके बदले में तुम यहाँ पर मेरी विश ग्रांट करोगी। जेनी पूछते कि कौन सी विश। वो उसे कहते कि आई मीन तुम और मैं, और इतने में बोलकर वो रुक जाता है। जेनी मन ही मन सोच रही होती कि मुझे तो यहाँ पर इसके सारे विशेष को पूरी करना चाहिए, भले वो कोई भी क्या ना हो। एटलीस्ट यहाँ पर उसका एंगर लेवल कम तो हो जाएगा। वो उसे यहाँ पर प्रॉमिस करती कि उसकी जो भी विश होगी वो उसे जरूर यहाँ पर पूरा करेगी। फिर दोनों साथ में यहाँ पर डिनर करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी यहाँ पर जेनी होती है अपने कॉलेज में, जहाँ पर वापस में लोगों को बात करता हुआ सुनती है। और लोग यहाँ पर जी के फैमिली और कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर बैंकरप्ट होने वाली है। जेनी को समझ नहीं आता कि अचानक से इनकी कंपनी को क्या हो गया। एंड हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो किसी को यहाँ पर वार्निंग देने के लिए आया था। वही दूसरी यहाँ पर वो उसके लिए फ्लावर्स का बुके लेकर आ जाती है। जिन फ्लावर्स को देखकर यहाँ पर किम उन फ्लावर्स का मीनिंग ढूंढने लग जाता है, जहाँ पर उसे मीनिंग पता होता है, जो कि इटर्नल लव होता है। वो उन फ्लावर्स के लिए थैंक यू बोलता है। वही दूसरा नेक्स्ट यहाँ पर उनका रिजल्ट डे था, जहाँ पर रिजल्ट्स में किम यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आया था। जेनी यहाँ पर डबल खुश हो जाती है। होस्ट उसे बता रही होती कि स्कोर ड्रॉप डाउन होकर 40 हो गया। जेनी और खुश हो जाती है और उसे कहती कि मैं तुम्हारी विश पूरी करने के लिए रेडी हूँ। मियाँ पूछने लग जाती कि कौन सी विश, क्या इस विश के बारे में हम भी यहाँ पर जान सकते। एंड जेनी यहाँ पर रात को उन्हें पार्टी में बुलाने लग जाती है। फिर दूसरे यहाँ पर होता है मिन्हो, जो कि यहाँ पर सामने से किम को ऑफर करता है उसके साथ कुछ समय के लिए वर्क करने के लिए और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ताकि यहाँ पर वो चीजों को और बेहतरीन तरीकों से समझ सके। जेनी को बिलीव नहीं होता कि दोनों के दोनों विलन एक साथ इतने अच्छे से बात कर रहे। इतने में यहाँ पर वो लोग जेनी के अब्रॉड जाने के प्लान के बारे में पूछने लग जाते, जिसके बारे में जेनी को आज पता चलता है। और किम को यहाँ पर ये पता अच्छी नहीं लगती, बिकॉज अगर वो जाती है विच मीन्स यहाँ पर उसे अबंडन कर देगी। उस समय यहाँ पर जेनी उसे देखकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही होती। एंड मिया को उन दोनों के बीच की टेंशन और साथ ही साथ यहाँ पर फीलिंग समझ आ रही थी कि जेनी यहाँ पर किम के लिए फील करती है, पर इन दोनों को यहाँ पर एक बात पता नहीं होगी। मिया से कहते कि देखो तुम जो चाहो वो बोल सकती हो। जेनी कहती कि नहीं, वो मेरे आका मैं यहाँ पर कच्चे चले गए थे। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर किम का ध्यान तुम दोनों मिलकर अच्छे से रखो। और वो यहाँ पर बहुत अच्छा पर्सन है, उसे सभी चीजें आती है, पढ़ने में भी यहाँ पर वो बहुत ज्यादा होशियार है। मिया से कहती कि उसकी फिक्र मत करो, वो भी इनफ बड़ा है जहाँ पर वो खुद का ध्यान भी रख सकता है। वही नेक्स्ट यहाँ पर किम का इंटरव्यू होता है, बिकॉज यहाँ पर उसे मैथमेटिक्स ओलंपिक्स को पास कर फर्स्ट प्लेस पर जो आया था। तब वो लोग यहाँ पर उससे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, ढेर सारी चीजें पूछते। इतने में यहाँ पर वो लोग उसकी लव लाइफ के बारे में पूछने लग जाते कि क्या यहाँ पर आपकी लव लाइफ आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होने देती। तब क्या यहाँ पर उसे बताने लग जाते कि नहीं, यहाँ पर एक पर्सन है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा यहाँ पर मेरे साथ रहे। व्यूवर्स जो देख रहे थे वो सभी के सभी यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्यूरियस जानने के लिए कि आखिर यहाँ पर किम की गर्लफ्रेंड भी है या फिर नहीं। जेन यहाँ पर उस लाइव इंटरव्यू को देख रही होती है, जहाँ पर उसे समझ आता है कि ऑलरेडी यहाँ पर कोई तो है जिसे किम पसंद करता आ रहा है। अब वो कौन है बस यहाँ पर उसे ये पता नहीं होता। वही दूसरे यहाँ पर किम घर पर होता है, जहाँ पर उससे उसका ऑडियो मैसेज आ जाता है। जो ऑडियो मैसेज यहाँ पर मिया ने भेजा था कि यहाँ पर जेनी ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया, प्लीज आकर यहाँ पर उसे पिकअप कर ले चले जाओ। तब वहाँ पर किम चलना चाहता है, जहाँ पर जेनी ने जेन्युइनली बहुत ड्रिंक किया होता है। किम मिया से कहने लग जाता है कि आखिर तो वो उसे ऐसी जगह ले पर ही क्यों आई। मिया उसे बता रही होती कि मैं नहीं लेकर आई, जेनी ने तो मुझे कॉल कर यहाँ पर बुलाया था। जेनी यहाँ पर किम को नाइटली पकड़ने लग जाती है एंड कहती कि चलो हम दोनों मिलकर आज यहाँ पर इस क्लब के सारे ड्रिंक्स को खत्म कर देंगे और दुनिया के सारी सैडनेस मिटा कर रख देंगे। किम यहाँ पर उसे शांत करवाता और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पर जेनी जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती नहीं है। तब यहाँ पर वो उसे उठा लेता है और जब वो जाने वाला था तब मिया उसे बता रही होती है कि अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारा लाइव इंटरव्यू देखने के बाद यहाँ पर जेनी की ऐसी हालत हुई है। अब वो किस टॉपिक की वजह से हुई है, किस चीज की वजह से हुई है, इसका मुझे यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है। वो उसे यहाँ पर बाद में उठाकर ले जा रहा होता है, जहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक सीक्रेट बताती हूँ। और वो अपने वर्ल्ड के बारे में से बता रही होती है, जहाँ पर किम को समय लगता है कि वो हाईली ड्रंक है, इसलिए मन गढ़ंत कहानियां बना रही है।
फिर वो लोग यहाँ पर बेडरूम में जाते हैं जहाँ पर जेनी रोना शुरू कर देती है, वो भी नींद में। किम को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसे कौन सी इंटरव्यू वाली बात है जो कि उसे इतनी हर्ट कर गई। तो वो उससे पूछने की कोशिश करता है, उस समय जेनी यहाँ पर बता ही देती है कि आखिर तुम यहाँ पर किसी और को लाइक कैसे कर सकते हो। और किम को समझ आता है कि इस रीजन की वजह से यहाँ पर वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। तब वो उसे कहता है कि जिस पर्सन को मैं लाइक करता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। पर जेनी यहाँ पर ड्रंक थी, सो रही होती, उसे कहाँ ये सारी बात सुनाई देती। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर जेनी को तो कुछ याद होता ही नहीं है। उसके लिए यहाँ पर ये दिन एक नॉर्मल सा दिन था। वो नॉर्मली रेडी होकर बाहर निकलती है, जहाँ पर वो किम को देखती है वैसे ही भागने वाली थी। किम उसे रोकता है एंड कहता है कि तुम मुझसे नाराज थी जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जेनी कहती कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। किम कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो, बिकॉज यहाँ पर जिस पर्सन को मैं लाइक करता हूँ वो पर्सन यहाँ पर तुम हो। ये सुनने के बाद जेनी शॉक थी। किम उसके पास आता है जहाँ पर वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन जेनी उतने भी वहां से शर्मा कर भाग जाती है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा को, जो कि यहाँ पर किम का इंटरव्यू देख रहे होते। और इसी समय वो किम को देखकर पहचान जाते और अपने यहाँ पर सेकंड बेटे को बुलाते, बताते हुए कि हमने यहाँ पर हमारे ग्रैंड सन को ऑलरेडी ढूंढ लिया है। अंकल को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने इतना जल्दी यहाँ पे से कैसे ढूंढ निकाला। वो उसे समझा रहे थे कि नहीं, वो कोई और पर्सन हो सकता है। ग्रैंडपा कहते कि देखो, मुझे पता है कि आखिर मेरा पोता कैसा दिखेगा और वह वही है। जाकर पता लगाओ कि आखिर कौन सी फैमिली है जिसने उसे अडॉप्ट किया है और वो आखिर में करता क्या क्या है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी होती है जो कि यहाँ पर मिया और मिना के साथ में बैठ के लंच करी थी। उस समय यहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें किम ने बताया कि वो यहाँ पे अपनी फैमिली से वापस मिलने वाला है। तब जाकर जेनी को सब कुछ पता होता है एंड किम को यहाँ पर उसके अंकल मिलने के लिए आते, जहाँ पर वैसे अपने बारे में बता रहे होते कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। सारी बातें बताने के बाद किम को तब जाकर समझ आता है कि उसकी रियल में फैमिली एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसके ग्रैंडपा, उसके अंकल्स और बाकी के मेंबर्स। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल उसे अपने साथ घर जाने के लिए कह रहे थे। किम जिसके लिए मना कर देता है। अंकल भी खुश हो जाते बिकॉज अंकल का मोटिव वही तो था। और वो मन ही मन सोच रहे होते कि अच्छा हुआ इसने पहले से खुद से ना बोल दिया, वरना मुझे यहाँ पर कोई ना कोई न्यू रीजंस बनाने होते। पर दूसरी यहाँ पर जेनी थी जो ये सोचकर डर गई थी कि किम अब यहाँ पर से हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। जहाँ पर वो तुरंत ही भागते हुए उसके पास चली जाती है। किम भी उसे ढूंढते हुए उसके पास ही आ रहा होता है। जेनी बाद में यहाँ पर सब पूछने लग जाती है उस फैमिली के बारे में। तब किम उसे सारी बातें बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके अंकल ने उसे ढूंढते हुए थे और वो लोग उसे घर वापस बुला रहे थे, जिस थॉट से यहाँ पर वो नाराज हो जाती है। किम उसे कहता है कि तुम अपसेट मत हो, ऐसे भी मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। जेनी उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, आखिर कब तक तुम यहाँ पर रहोगे, ऐसे भी खुद की तुम्हारी फैमिली है। किम उसे कह रहा होता कि देखो, तुम यहाँ पर मेरे बारे में मत सोचो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पर यहाँ पर जेनी मना कर देती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम अपनी फैमिली के पास जाओगे तो मुझे खुद अच्छा लगेगा कि यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी फैमिली वापस मिल चुकी है और ऐसे भी हम कनेक्टेड रहेंगे। मैं कौन सा बोल रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से मिलने नहीं वाले हैं। किम यहाँ पर जेनी की बातों को समझता है और वो घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वही दोस्त यहाँ पर किम चला जाता है उस फैमिली में जहाँ पर वो ग्रैंडपा से मिलता है। वो ग्रैंडपा से नाराज भी था। ग्रैंडपा से समझाते कि देखो, अगर तुमने यहाँ पर अपने पेरेंट्स को खोया है तो मैंने भी यहाँ पर अपने बच्चों को खोया है। तुम खुद ही सोचो, जितना दुख यहाँ पर तुम्हें हुआ है उतना मुझे भी हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ जहाँ पर मैं वापस से तुमसे रीयूनाइट हो चुका हूँ। वही दूसरा हम यहाँ पर बाकी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठे थे और उस समय यहाँ पर ग्रैंडपा किम को बता रहे थे लेकिन नेक्स्ट मंथ यहाँ पर उनका 80th बर्थडे है, जहाँ पर अपने 80 वाले बर्थडे वाले दिन वो सभी को किम से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और साथ साथ यहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी करेंगे अरेंज। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल का डर सच में बदलने लग जाता है, जहाँ पर अंकल को इसी बात का डर था कि किम के आने से सब कुछ यहाँ पर उसका ना हो जाए, जिस चीज के लिए यहाँ पर उन्होंने इतनी मेहनत की है। और अब इतनी मेहनत से क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यहाँ पर किम के मॉम डैड के मरने के पीछे भी ये अंकल का ही हाथ था। यहाँ पर हम देखते हैं जेनी को, जहाँ पर वहाँ की होस्ट उसे कंग्रेचुलेट कर रही थी बिकॉज अब यहाँ पर जेनी का टास्क कंप्लीट हो गया था। जेनी भी यहाँ पर खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है टास्क कंप्लीट विच मीन्स अब इस नॉवल में यहाँ पर किसी को उसकी जरूरत है ही नहीं और उसे अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा, जिस चीज के लिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी नहीं थी, स्पेशली किम को देखे बगैर। इतने में यहाँ पर वो किम अपने आबा से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो आते ही उसे
किस कर देता है। जेनी भी यहाँ पर मूव बैक नहीं करती है। उतनी देर में यहाँ पर जेनी उसे सारी बातें बता रही होती है, जहाँ पर किम को ऑलरेडी इन सभी चीज़ों का आइडिया आ गया था। जिस टाइम से यहाँ पर पास्ट जेनी और प्रेजेंट जेनी के बारे में बात कर रही होती है, वो उसे कहता है कि देखो, तुम बस यहाँ पर अपनी आंखें बंद बंद करना और तुम फिर अपनी दुनिया में वापस कभी नहीं जा सकती हो। तुम हमेशा यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जेनी की आंखें अपने आप क्लोज हो जाती है और जैसे वो यहाँ पर उठती है, वो एक हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसकी बहन उसके साथ थी, यानी कि वो बेस्ट फ्रेंड जैसे यहाँ पर वह बहन जैसा मानती है। तब वो उसे बता रही होती कि पता नहीं तुम अचानक से बेहोश होकर गिर गई और तुम्हारे सर पर चोट लगी, जिस वजह से तुम यहाँ पर इतने टाइम से कोमा में थी और तुम अब जाकर उठ रही हो। जेनी यहाँ पर उठती है एंड यहाँ पर उसे कुछ नहीं याद आ रहा था, इस लाइफ को लेकर भी और प्रीवियस लाइफ को लेकर भी, यानी कि जो लाइफ यहाँ पर उसने नॉवेल में गुजारी है वो सब कुछ उसे कुछ भी नहीं याद है। उसकी सारी मेमोरीज यहाँ पर इरेज हो चुकी थी, बट उसे यहाँ पर अंदर अंदर लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। अब वो क्या मिसिंग है उसे खुद पता नहीं होता। तो उसके बाद में यहाँ पर वो शाम को बाहर घूमने के लिए निकलती है और उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसे यहाँ पर कोई तो उससे मिलने आएगा या फिर वो किसी का तो वेट कर रही है। उसे ये सब कुछ यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही होती है। फिर यहाँ पर वो घर पर जाती है जहाँ पर वो घर पर अकेली होती है, बिकॉज उसकी ग्रैंडमा को यहाँ पर गुजरे हुए बहुत समय जो हो गए थे। तभी यहाँ पर उसे होस्ट की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन बात कर रहा है। उसे भूत लगने लग जाता है। होस्ट बता रही होती कि सिस्टम में एरर आने की वजह से तुम्हारी मेमोरीज तुम्हें वापस मिल रही है, जहाँ पर एक एक कर कर जेनी को सारी की सारी मेमोरीज मिल जाती है अपने नॉवल वाली बुक की। एंड अब जाकर उसे समझ आता है कि आखिर उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था। पर जब यहाँ पर होस्ट ने प्रॉमिस किया था कि उसकी मेमोरी सीरियस हो जाएगी, तो मेमोरीज आई वापस कैसे। तभी यहाँ पर वो होस्ट से बता रही थी कि मेन लीड ने हमें यहाँ पर ब्लैकमेल किया है। जेनी बोलती कि लेकिन मैंने तो अपना सारा टास्क कंप्लीट कर लिया था, तो क्या यहाँ पर किम अच्छी लाइफ नहीं जी रहा है। होस्ट बताती कि ऐसी बात नहीं है, वो अपनी लाइफ को यहाँ पर बहुत अच्छे से जी रहा है। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून बन चुका है, जहाँ पर सभी लोग उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे तुम्हारे बारे में पता है, जहाँ पर उसने सिस्टम को इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया है, जहाँ पर हमें तुम्हें वापस लेकर जाना ही होगा। जेनी यहाँ पर उस नॉवल वाली दुनिया में वापस चली जाती है, जहाँ पर उसे अभी भी बहुत डिजीनेस सा फील हो रहा था। और उस समय आकर यहाँ पर एक पर्सन था जो कि उसकी जान बचाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर किम था। किम उसे लेकर घर जाते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे जेनी की आंखें खुलने लगती है। वही दूसरी यहाँ पर जैसे वो उठती है और किम को देखती है, वो यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है एकदम टाइटली, और वो उसे तांगे बोलने लग जाती है। किम उसे कह रहा था कि तुम रो क्यों रही हो। तो बात है वो यहाँ पर अपनी साइड की फीलिंग्स उससे शेयर करने लग जाता है कि उसके जाने के बाद यहाँ पर कितना ज्यादा लोनली बन चुका था। भले यहाँ पर डे टू डे लाइफ में एक हैप्पी पर्सन बनने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट इनसाइडली उसे पता था कि यहाँ पर वो एकदम अकेला है एंड यहाँ पर उसकी लाइफ से कुछ तो मिसिंग है, जो कि यहाँ पर जेनी होती है। तब वो उसे कहता है कि नीचे यहाँ पर बाकी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो वहां से चला जाता है, जहाँ पर जेनी अपनी एल्डर सिस्टर मिया से मिलकर और खुश होती है, जहाँ पर मिया, मिन्हो और जेनी तीनों की तरह ढेर सारी बातें करते। इतने में यहाँ पर मिन्हो को किम कोई तो सीक्रेटिव चीज के बारे में पता करने के लिए कह रहा होता है। अब वो क्या है वो हमें आगे जाकर पता चलेंगी। यहाँ पर जेनी घर पर किम का इंतजार कर रही थी और स्टाफ यहाँ पर उसे डिनर के लिए पूछ रही होती है। जेनी उसे कहने लग जाती है कि कुछ भी चलेगा, जो भी यहाँ पर किम खाएगा। तब स्टाफ बताती कि माफ करेगा, वो तो रात को घर पर डिनर करती नहीं है, वो मिडनाइट में आते हैं, कभी कभी मॉर्निंग में आते हैं, शार लेकर वापस चले जाते हैं। तब जेनी यहाँ पर उसका वेट करती रह जाती और वेट करते करते यहाँ पर रात हो जाती, जहाँ पर किम आकर से देखता है जो कि सोफा पर लेटी पड़ी थी। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे उठाकर बेडरूम में ले जाने वाला था, पर जेनी की यहाँ पर नींद टूट जाती है, जहाँ पर वो उसे अपने हाथों से खाना बनाने के लिए बोलती है। तो किम जाकर यहाँ पर जेनी के लिए डिनर प्रिपेयर करता है और जेनी को यहाँ पर उसके हाथ का खाना अभी भी उतना ही टेस्टी लगता है। वही दूसरे यहाँ पर जेनी उसे अपने रियल लाइफ के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो जब 5 साल की थी उस समय यहाँ पर उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था और अपनी बहन को भी, जो कि यहाँ पर गायब सी हो गई थी। फिर तब से लेकर अब तक जेनी यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती आ रही थी, लेकिन जिस दिन वो कोमा में गई थी उसके 1 हफ्ते पहले उसकी ग्रैंडमा की देहांत हो चुकी थी, जिसके बाद वो इतनी अकेली पड़ चुकी थी और हेल्थ इशू की वजह से वो कोमा में जा चुकी थी। फिर बाद में वो इस वर्ल्ड में आ गई थी। यहाँ पर किम की स्टोरी सुनने के बाद बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे हक करने लगता है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे से वापस किस भी करते हैं। वही जेनी यहाँ पर उसे बैठकर बातें कर रही होती कि व्हाट इफ यहाँ पर होस्ट मुझे वापस से सुनने में नहीं लाती,
तब तुम क्या करते? किम कहते कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता उस दुनिया में आने का। इतने में यहाँ पर वो उससे बताने लग जाता है कि तुमने तुम्हारी बहन को ढूंढ लिया है। ये सुनती यहाँ पर जेनी हैरान हो जाती है कि आखिर उसकी सिस्टर किम को कैसे मिल चुकी है। एंड यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि इन रियलिटी मिया ही होती है, जिससे यहाँ पर उसने अपनी नॉवल का प्रिंसेस से बना कर रखा था। यहाँ पर जेनी उससे पूछने लगे थे कि आखिर तुम्हें इन सभी चीजों का आभास कब हुआ। तब यहाँ पर मिया उसे बता रही होती कि उसे सब कुछ याद है, उसके मॉम डैड की डेथ के बाद में किस तरीके से यहाँ पर जेनी घर पर थी और वह बाहर गई थी कुछ खाना ढूंढने के लिए। उस समय यहाँ पर उसे एक फिगर नजर आया था जो कि उसके मॉम डैड के जैसे नजर आ रहा था। तब वो धीरे धीरे उसके मॉम डैड के पास जाए जा रही थी, बट वो उसके मॉम डैड नहीं होते और इस चक्कर में यहाँ पर वो एक नैरो एली में आकर अटक जाती है, जिस रास्ते पर यहाँ पर कोई नहीं होता। और उस समय यहाँ पर वो बेहोश हो गई थी और बेहोश होने के बाद वो सीधा इस दुनिया में उठी थी, जहाँ पर उस दुनिया के बाद उससे ज्यादा कुछ याद थी भी नहीं। वो बच्ची थी, इसलिए उसे लग रहा था कि सब कुछ बस एक नॉर्मल सा सपना होगा। फिर उसने इसी नॉवल में अपनी आगे की लाइफ को कंटिन्यू किया था। जेनी यहाँ पर अपने सिस्टर को वापस पाकर बहुत खुश हो जाती है एंड बस यही होप करती है कि काश वो भी इन सभी लोगों के पास यहीं पे रह सके। तब यहाँ पर वो बाहर झूले पर होती है, जहाँ पर होस्ट उसे बता रही थी कि तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास खुद के चॉइसेस है। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती तो हम तुम्हें नहीं भेजेंगे, लेकिन हाँ, अगर बीच में कभी कभार ऐसा होता है कि तुम वापस जाना चाहते हो तो वो चीज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। एक बार जो तुम डिसीजन ले लोगी वो डिसीजन हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। एंड जेनी यहाँ पर इसी नॉवल दुनिया को चुनती है। वही दूसरे यहाँ पर किम आ जाता है, जो कि उसे यहाँ पर शादी के दिन शादी की चीजें फिक्स करने के लिए कहता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को एक अपनी ही हैप्पी एंडिंग मिल